जय हिंद दोस्तों। काव्य मैथ क्लासेस गोंडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस सेशन में हम देखेंगे अनुपात और समानुपात, जो कि क्लास 1 हम पढ़ चुके हैं। आज अपना क्लास 2 है और इस क्लास 2 में जो कि जो प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं उस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो रिक्वेस्ट ये है दोस्त कि वीडियो पूरा देखा करो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर भी करो, ठीक है। और जो हमारे नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो चलो पहले प्रश्न पे चलते हैं अपने। तो पहला प्रश्न अपना ये है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। दोनों संख्याओं में से 8 घटाने पर वह 1:2 के अनुपात में हो जाती हैं। संख्याओं का गुणनफल कितना है? ठीक है। ऑप्शन आपका है ये 100, बी ऑप्शन है 120, सी ऑप्शन है 200 और डी ऑप्शन है 150। ठीक है। मतलब दो संख्याएं कोई है 5 और 6, उनमें से अगर हम प्रत्येक संख्या में से 8 को घटा देंगे तो उनका जो नया रेशियो बनता है 1:2 बन जाता है। ठीक है। तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा प्रश्न पूछ रहा है। उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो पहला अनुपात है इसी को हम संख्या मान लेंगे। मान लिए कि पहला संख्या आपका x हो जाएगा 5x और दूसरी संख्या आपकी 6x हो जाएगी। ये हमने मान लिया। अनुपात को ही संख्या मान लेंगे, मतलब फर्स्ट वाला नंबर, फर्स्ट जो पहला अनुपात दिया है 5:6, तो ये 5x और ये बटे में 6x, क्योंकि अनुपात को बटे में हम लिख सकते हैं। ठीक है। और प्रत्येक संख्या में से कह रहा है कि 8 घटाने पर, तो यहाँ 8 घटा देंगे और यहाँ 8 घटा देंगे, तो इनका जो नया रेशियो बनता है क्या बनता है 1:2, मतलब 1/2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक। अब यहाँ तिरछा गुणा करेंगे हम। 2 पंचे 10x और 2 अट्ठे -16 हो जी हैं, बराबर 1 और 6 का 6x हो जी हैं, 1 और 8 का 1 अट्ठे -8 हो जी हैं। मतलब तिरछा गुणा किया, इसका गुणा इधर कर लिए, इसे गुणा इधर कर लिए। ठीक है। फिर क्या करेंगे 10x ऐसे लिखेंगे और ये +6x इधर आएगा -6x हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। -8 लिखेंगे और ये माइनस में उधर जाएगा +16 हो जाएगा। मतलब पक्षांतर कर लेंगे, अक्षर को एक साइड को, अक्षर वाले नंबर को एक साइड को पक्षांतर करेंगे और जो संख्या होगी उसको एक साइड कर लेंगे। ठीक है। फिर 10 में से अगर हम 6 निकालेंगे तो कितना आएगा 4x आ जाएगा और 16 में से 8 जाएगा तो 8 बच जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। ठीक। x की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। अब दोनों संख्या का गुणा पूछ रहा है, दोनों संख्या का गुणा पूछ रहा है। तो संख्या क्या माने थे 5x, मतलब 5 × 2 हो जाएगा, बराबर 5 दूनी 10। ये फर्स्ट वाली संख्या हो गई। ठीक है। सेकेंड वाला संख्या निकालेंगे हम, तो 6x मान चुके हैं, तो 6 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12 आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो 12 धाम 120। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा, मतलब जो गुणनफल होगा वो आपका 120 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ समझ में आया? हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न अपना ये है कि 3 संख्याओं का योगफल 116 है। दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 9:16 तथा पहली संख्या तथा तीसरी संख्या से अनुपात 1:4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? और ऑप्शन आपका ये है 30, बी है 32, सी ऑप्शन है 34 और डी ऑप्शन है 36। ठीक है। तो मतलब ये दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है और उसके बाद पहली और तीसरी का अनुपात दिया गया है और फिर पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, मतलब सेकंड नंबर अनुपात थर्ड नंबर, इनका अनुपात कितना है 9:16 है, इनको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट नंबर पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, फर्स्ट नंबर मतलब पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है 1:4 है। अब यहाँ से पहले निकालेंगे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फर्स्ट सेकंड और यहाँ पर हम थर्ड निकालेंगे, इनका तीनों का रेशियो निकालेंगे पहले। ठीक है। तो दूसरा और तीसरा का अनुपात कितना है 9:16 है, इसको ऐसे नोट कर लेंगे। ठीक। अब यहाँ पर अगर देखा जाए
तो इनको उठा के हम यहाँ ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इस तरह निकालो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा का अनुपात 9:16 और फर्स्ट और फर्स्ट नंबर और थर्ड का 1:4 है, तो हम इसको लिखेंगे थर्ड और फोर्थ लिखा ना, मतलब इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, 4:1 कर देंगे इसको हम। ठीक है, यहाँ से इनको सरल करेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 4, 9 चौके 36 और यहाँ हो जाएगा 4 16 चौके 64 और यहाँ हो जाएगा 16 एकम 16। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ दोस्तों, अब सवाल ये है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरा संख्या यही तो है आपका, तो अनुपात कितना है 36 दिया है, तो 36 ऊपर लिखो और टोटल अनुपात को नीचे कर दो, तो 36 और 64 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 और 16 116 हो जाएगा, और गुणे में कितना हो जाएगा, ये टोटल योग कितना 116 दिया तो गुणे 116 कर देंगे, 116 से 116 कट गया कितना बचा 36, तो इस प्रकार से सेकंड नंबर जो होगा 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बार सवाल फिर से देख लीजिए, सवाल थोड़ा बढ़िया है। सवाल ये था अपना कि 3 संख्याओं का योगफल 116 है, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 9:16 तथा पहली संख्या तथा तीसरी संख्या से अनुपात 1:4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शन था ए बराबर 30, बी आपका 32 और सी ऑप्शन 34 और डी ऑप्शन 36 था। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनुपात दिया दूसरी और तीसरी का, मतलब सेकंड अनुपात थर्ड का जो 9:16 रेशियो दिया है, और पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 दिया है। तो हमने यहाँ लिखा पहले थर्ड नंबर अनुपात सेकंड नंबर अनुपात थर्ड नंबर अनुपात फर्स्ट नंबर। अब सेकंड और थर्ड का कितना दिया 9 और 16 दिया, इसको नोट कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थर्ड और फर्स्ट, मतलब फर्स्ट और थर्ड दिया है, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड और फर्स्ट, तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, मतलब तीसरे नंबर पे 4 है तो 4 यहाँ करेंगे, और फर्स्ट नंबर पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, इसके सामने 4 फिल कर देंगे, इसके सामने 16 फिल कर देंगे, तो फिर गुणा कर लेंगे 9 चौके 36, 16 चौके 64 और 16 एकम 16 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि सेकंड नंबर का मतलब इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितना था 36 था, तो 36 को ऊपर लिख दिए, और इनका जब टोटल करेंगे तो हो जाएगा 116, और योगफल कितना था 116, गुणे में 116 लिख देंगे, फिर 116 से 116 काट देंगे तो कितना बचेगा 36, मतलब सेकंड नंबर जो होगा वो 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि स्कूटर एवं टीवी के दामों का अनुपात 8:7 है, यदि स्कूटर का दाम टीवी के दाम से 2000 अधिक हो तो टीवी का दाम ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है रुपये 14,000, बी ऑप्शन है रुपये 18,000, सी ऑप्शन है रुपये 10,000 और डी ऑप्शन रुपये 18,000, सॉरी 28,000 लिखा होगा। ठीक है, डी ऑप्शन रुपये 18,000 है। ठीक है, तो यहाँ पर टीवी का दाम निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे स्कूटर अनुपात यहाँ टीवी लिख देंगे। ठीक, स्कूटर कितने का है 8 और 7 का अनुपात बन रहा है, मतलब स्कूटर और टीवी के दामों का अनुपात कितना 8 और 7 है। ठीक है, और टीवी के दाम से 2000 अधिक है क्या स्कूटर का दाम, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस कितना आएगा 8 में से 7 निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 1 की वैल्यू कितना आ रहा है 2000 आ रहा है, मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 2000 है। ठीक, अगर सवाल में कहीं अधिक पूछे या इनसे इतना कम पूछे तो हाँ समझिए कि डिफरेंस दिया हुआ है, तो इस सवाल में कह रहा है कि 2000 अधिक है तो दोनों का जो अंतर होगा वो 1 आएगा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 2000 हो जाएगा। अब सवाल है कि टीवी का दाम पूछ रहा है, तो टीवी यही तो है, तो उस 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2000 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, इसमें 2000 से गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14,000 जो होगा वो टीवी का दाम हो जाएगा, 14,000 जो होगा वो टीवी का दाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को ऐसे आप निकाल सकते हो दोस्तों, समझ में आई बात। अगर कहीं अधिक होगा या इतना इनसे कम पूछेगा तो समझ जाए कि वहाँ डिफरेंस की बात कर रहा, तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है और टीवी का दाम पूछ रहा है तो 7 यूनिट, तो 7 गुणे 2000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14,000 हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका 14,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि 4 संख्याएं 1:3:4:7 के अनुपात में है जिनका योग 105 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो।
ऑप्शन आपका ये है 42, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 49 और ऑप्शन डी है आपका 63। ठीक है, 4 संख्याओं का अनुपात दिया गया है और उनका योग 42, उनका योग 105 बता रहा है और सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ अनुपात हम नोट कर लेंगे, 1:3, 4:7 है, ये आपका अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, और इस अनुपात में हम देखेंगे जो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, 7 है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, मतलब जो अनुपात बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और जो अनुपात छोटा होगा वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा मतलब बड़ी संख्या की बात कर रहा, मतलब हम बड़ा अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, बड़े वाले अनुपात की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है, 7, इसको ऊपर लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद टोटल अनुपात जोड़ेंगे, 7 4 11 और 3 14 और 1 15 नीचे कर देंगे और गुणे कर देंगे, टोटल योग कितना 105 यहाँ लिख देंगे। ये आपका बड़ी संख्या हो जाएगी, ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। अब इनको जब सरल करेंगे तो 15 एकम 15, 15 7 105 हो जाएगा। 7 गुणे 7 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। तो 7 7 49 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर दोस्तों कोई दिक्कत होगा वीडियो समझने में तो वीडियो पे कमेंट कर देना और जो उसको अगले वीडियो में सजेशन बता दिया जाएगा। और दोस्त रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वीडियो आप पूरा देखा करें, वीडियो आप पूरा देखा करें और जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और अगर वीडियो आपको मान लीजिए अच्छी लग रही है, आपको सवाल समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना। ठीक है दोस्तों, चलो आगे प्रश्न देखते हैं। हाँ दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। सवाल अपना ये है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक ने रुपये 1600 की बचत की तो ए की आय है। ऑप्शन आपका ये है 3400, बी ऑप्शन 3600, सी ऑप्शन 4000 और डी ऑप्शन आपका 4500 है। ठीक है, ये और बी का आय दिया है, उनका खर्चा दिया है और उनकी बचत दिया गया है। ठीक है, और सवाल पूछ रहा है कि ए की आय क्या होगी। हाँ दोस्तों, इसमें ए की आय पूछ रहा है, तो यहाँ पर ए और बी का आय कितना दिया है, 5 और 4 दिया है। तो हमने यहाँ लिखा 5x और बटे में 4x लिख दिया। 5 और 4 का अनुपात है तो उसको हम लिख लिए 5x बटे में 4x, क्योंकि अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम आय में से अगर हम बचत घटा दें, मान लीजिए हम कोई आदमी जो 100 रुपये कमाया और उसने 30 बचा लिया, अगर वहाँ से हम घटा दें तो हमारा खर्चा निकल जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल में कह रहा है कि प्रत्येक जो है 1600 रुपये बचा चुके हैं, तो हम आय में से प्रत्येक 1600 बचा रहे हैं ना, तो आय जो लिखा उसमें 1600 हम घटा देंगे। तो अगर हम आय में से बचत घटाएंगे, तो आय में से जब बचत घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा खर्चा आ जाएगा। तो जो कि खर्चा का अनुपात कितना दिया, 3:2 दिया है। बस अब यही चीज़ को हम सरल कर लेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे, इधर हो जाएगा। तो 2 और 5 गुणा, 5 दूनी 10x और 16 दूना -32 हो जाएगा, 3200 और 3 चौके 12x हो जाएगा और 16 और 3 गुणा -4800 हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो बता देना, वीडियो कमेंट करना। ठीक है, तो 10x ऐसे लिखो, ये प्लस में इधर आएगा -12x हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे। -4800 लिखो, ये प्लस में है, माइनस में उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 में से 10 निकालेंगे तो -2 बचेगी, माइनस ज़्यादा तो -2x बचेगा, और 48 में से 3200 निकालेंगे तो माइनस ज़्यादा तो -1600 बच जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 800 बार कटेगा, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 800 आ गई। ठीक, हमसे पूछ रहा है कि ए की आय, तो ए का अनुपात, ए का आय का अनुपात कितना दिया है, 5 दिया है और हम मान चुके हैं 5x। तो जब ए की आय निकालेंगे, ए की आय जब निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे में कर देंगे 800, तो 8 पंचे 40 मतलब 4000 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा 4000 आएगा, मतलब ए की जो आय होगी वो 4000 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को आप आराम से इस तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न अपना ये है
कि दो संख्याएं 11-13 के अनुपात में हैं। ये दोनों ही संख्याओं में से 12 घटा देने पर ये संख्याएं 7:9 के अनुपात में हो जाती हैं। इन संख्याओं को ज्ञात करें। ऑप्शन आपका ये है 22, बी है 33, 39 और सी है 44, 52 और डी है 60, 74। ये आपका ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको हम सरल करेंगे और उसके बाद जो हमारा आंसर होगा उसको हम टिक करेंगे, उस ऑप्शन को हम टिक करेंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। दो संख्याएं 11 और 13 के अनुपात में, तो इसको हम संख्या मान लेंगे 11x और बटे में 13x, क्योंकि अनुपात को हम बटा लिख सकते हैं, अनुपात को बटा लिख सकते हैं। और फिर घटाने की बात कर रहा है तो -12 कर देंगे। अगर जोड़ने की बात करें तो प्लस करते, लेकिन यहाँ पर घटाने की बात करें तो -12 यहाँ ऊपर घटा देंगे अंश में, और हर में भी -12 घटा देंगे, क्योंकि दोनों में घटाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब घटाएंगे तो अनुपात कितना बन जाएगा? 7:9 बन जाएगा। तिरछा गुणा कर लेंगे इनका ऐसे, 11 और 9 का 9 से गुणा 99x हो जाएगा। 12 और 9 का गुणा कितना हो जाएगा? 12 और 9 108 हो जाएगा। 7 और 13 13 91x हो जाएगा, और 12 -84 हो जाएगा। ठीक है, तिरछा गुणा किए हैं। उसके बाद अब क्या करेंगे? 99x में से 91x को हटा देंगे, और -84 में से +108 हो जाएगा। मतलब ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 99 में से 91 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8x आएगा, और 8 में 4 गया, 4 बचेगा, 10 में 8 गया 2, 24 बच जाएगा। ठीक है, 8x की वैल्यू कितना आ गया? 24 आ गया। तो 8 × 8 और 8 × 24, मतलब x की वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक, तो x की वैल्यू 3 पता हो गया। हमसे संख्या पूछ रहा है, तो अपनी संख्या क्या बनी है? 11 और 13 बनी है। तो 11 × 3 कर देंगे तो 11 × 3 33 से पहली संख्या हो जाएगी। और दूसरी संख्या कितना है? 13 है, तो 13 × 3 कर देंगे तो 13 × 3 39 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 33, 39 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 33, 39 ऑप्शन नंबर आपका बी में है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। और सवाल अपना ये है कि एक माँ एक निश्चित राशि को अपने पुत्रों के बीच 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। यदि प्रथम पुत्र रुपये 32 प्राप्त करता है तो कुल राशि क्या थी? ऑप्शन आपका ये है ₹80, ऑप्शन बी है ₹48, ऑप्शन सी है ₹160 और ऑप्शन डी है आपका ₹196। ठीक है, ये आपका ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें एक माँ जो है अपने दोनों पुत्रों को 2 और 3 के अनुपात में रुपये बांटती है। 2 और 3, ये फर्स्ट पुत्र हो गया, सेकंड मतलब उनका पहला लड़का या दूसरा लड़का हो गया। ठीक है, अब जो सवाल कह रहा है कि प्रथम पुत्र को ₹32 मिल गया, मतलब प्रथम पुत्र को ₹32 मिल गया, मतलब यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि 2 की जो वैल्यू है वो कितना है? 32 है। तो अगर 2 की वैल्यू 32 दिया है तो 1 की वैल्यू कितना होगा? 16 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 से भाग करेंगे 16 आएगा। तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ गया। अब सवाल है कि कुल राशि, तो 2 इनको दिया गया और 3 इनको दिया गया, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? मतलब कुल राशि कितनी होगी? 5 यूनिट बनेगी। तो 5 लिखेंगे, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 16 है, तो गुणे 16 कर देंगे। तो 16 पंचे 80 जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। मतलब एक माँ एक निश्चित राशि को अपने दोनों पुत्रों के बीच 2:3 के अनुपात में रुपये विभाजित करती है, और प्रथम पुत्र को ₹32 मिल गया, तो कुल राशि क्या होगी? तो यहाँ पर हमने लिखा कि 2:3 है दिया हुआ है, और प्रथम पुत्र मतलब इसको मान लिए, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू 16 पता है, और सवाल पूछ रहा है कि कुल मतलब 3 2 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 × 16 कर देंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा ₹80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो जितने क्वेश्चन थे उसको करवा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन जो होगा अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो अगर समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे
वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो पूरा देखा करो दोस्तों, ठीक है। अगर मान लीजिए वीडियो देख रहे हो, अगर कहीं सवाल में समझने में कोई दिक्कत है तो उसका कमेंट कर देकर उसका सजेशन अगले वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।